हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे विटामिन सी डिफिशिएंसी एंड विटामिन डी डिफिशिएंसी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी डिफिशिएंसी क्या होती है। Vitamin C deficiency occur when the body does not get enough vitamin C, affecting collagen formation and immunity. विटामिन सी की डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में जब होती है जब हम विटामिन सी कंज्यूम नहीं करते, हमारी बॉडी में उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कोलेजन फॉर्मेशन में अफेक्ट होता है एंड हमारी इम्यूनिटी में अफेक्ट होता है। अगर हमने विटामिन सी कंज्यूम नहीं किया तो उसकी वजह से एक डिफिशिएंसी होती है, उसका नाम है स्कर्वी। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस। विटामिन स्कर्वी क्यों होता है? लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, माल न्यूट्रिशन, ओवर कुकिंग फूड एंड पुअर डाइट, ये इसके मेन कॉजेस है। अगर हमने फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं लिए, माल न्यूट्रिशन यानी डिफिशिएंसी हो गई पर्टिकुलर प्रोटीन विटामिन मिनरल की, फूड को ज़्यादा कुक किया तो उसके जो प्रोटीन्स विटामिन मिनरल होते हैं वो लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं। देन है पुअर डाइट, इसके मेन कॉजेस हैं। देन हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों में से खून निकलता है। सोलन गम्स, लूज टीथ, रेड स्पॉट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। डिले वुंड हीलिंग नहीं होती है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। पेन होता है जॉइंट में, वीकनेस हो जाता है, फटीग होता है एंड एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है। देन हम देखते हैं सोर्सेस। फर्स्ट है साइट्रस फूड। साइट्रस फूड में ऑरेंज आता है, लेमन्स आता है, गवा है, टोमेटो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पोटैटो, ये इसके मेन सोर्सेस है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। विटामिन सी की डिफिशिएंसी ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, ईट फ्रेश फूड डेली हमको फ्रूट लेना है, साइट्रस फूड ज़्यादा लेना है। अवॉइड ओवर कुकिंग वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना है एंड बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल ऑल क्वांटिटी में यानी सेम क्वांटिटी में रहे। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अगर हो गया स्कर्वी तो क्या करेंगे, हम विटामिन सी के सप्लीमेंट लेंगे। इंक्रीज फूड एंड वेजिटेबल, हमारे डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल हम इंक्लूड करेंगे। ट्रीट ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, जो ब्लीडिंग हो रही है और इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम ट्रीट करेंगे। अब हम देखते हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी। विटामिन डी डिफिशिएंसी की डेफिनेशन। विटामिन डी डिफिशिएंसी occur when the body does not enough vitamin D which is essential for calcium absorption and bone health। विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ में अफेक्ट होता है। देन हम देखते हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी के कॉजेस, किसके वजह से विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है। लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, यानी एखादा पर्सन है जो सनलाइट में जाता ही नहीं है तो उससे क्या होगा, विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी। पुअर डाइटरी इनटेक, उसका डाइट पुअर हुआ यानी कि वो मिल्क एग्स फिश नहीं लेता हो तो उसके वजह से हो सकता है। माल ऑब्जर्शन यानी अगर उसे डिसीज़ हुई है कोई तो उसके वजह से होता है। लीवर एंड किडनी डिसीज़ के वजह से हो सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जिसका अफेक्ट होकर हमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। डिफिशिएंसी डिसीज़, दो टाइप के डिसीज़ होते हैं, चिल्ड्रन एंड अडल्ट में अलग अलग होते हैं। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं एंड एग्स बॉल्ड यानी ऐसे कर्व जैसे हो जाते हैं। एंड ऑस्टियोमलेसिया यानी बोन पेन मसल वीकनेस, बोन में पेन होता है एंड मसल वीक हो जाती है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। बोन पेन एंड टेंडरनेस, बोन पेन होता है। मसल वीकनेस, मसल में वीकनेस हो जाता है। डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन की ग्रो हो जाती है तब उसकी ग्रोथ में डिले हो सकता है। बोर्ड एक्स हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाए तो इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। एंड फटीग। देन है सोर्सेज। विटामिन डी के कौन कौन से सोर्सेज है, तो सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा। देन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है, एग्स फिश में एंड फोर्टिफाइड फूड में।
अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। डेली सन एक्सपोजर 15 to 30 मिनट। विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो इसके लिए हमें डेली सन में जाना है। सुबह 8-9 बजे 15 to 30 मिनट। बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग विटामिन डी रिच फूड। बैलेंस डाइट लेना है जिसमें विटामिन डी रिच फूड प्रेजेंट हो। एंड सप्लीमेंट लेना है, अगर ज़्यादा सप्लीमेंट भी प्रेजेंट होते हैं यानी कि मेडिकेशन भी होते हैं विटामिन डी के, वो भी हमें लेना है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अगर हो गया हमें विटामिन डी डिफिशियंसी तो हम क्या कर सकते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बोन स्ट्रांग होगी। एंड ट्रीट बोन डिफॉर्मिटी इज़ प्रेजेंट। अगर कुछ बोन में डिफॉर्मिटी हो गई तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाके। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।